दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय को सीख दी और सिंधिया को चुनौती। चुनाव लड़ने को लेकर भी दिया बड़ा बयान। नमस्कार, मैं रानी नोफिका न्यूज के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया, इसके बाद सियासी बाण चलाए। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को सीख देने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती भी दे डाली। दिग्विजय सिंह ने प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में किसानों के कर्ज माफी की योजना रोक दी गई। इसके अलावा दलित आदिवासी को पट्टे देने की योजना पर भी विराम लगा दिया गया। उन्होंने भाजपा निशाना साधते हुए कहा, 18 साल बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहनों की याद आई। दिग्विजय सिंह यह बोले कि जिस प्रकार से भाजपा केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा रही है, उससे घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही है। गुजरात मॉडल पर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि यदि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी बदल जाते हैं, तब भी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएगी। जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि वह भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट रूप से विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने से पूछा कि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने के बाद यह बयान दिया कि उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, तो दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान पर कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को मना कर देना चाहिए। दिग्विजय सिंह से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव लड़ने का फैसला भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, कांग्रेस को नहीं। नोफिका न्यूज संवाददाता किशोर कुशवाहा के साथ रानी पांडे।